हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और आज आपको मैं एक जगह लेके जा रही हूँ नैनीताल के पास में, बहुत ही खूबसूरत जगह है। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये लेक। क्या आप लोगों ने इस लेक को पहले कभी देखा है? ये नैनीताल में ही है। एक तो आपने मेन नैनीताल में नैनी लेक तो देखी ही होगी, जो कि काफ़ी बड़ी लेक है मेन नैनीताल सिटी में। और ये जो लेक है ये पंगूट वाली रोड से दिखती है। क्या आपने इसे पहले देखा है? कई लोगों ने देखा होगा। बट इस लेक की खासियत मैं आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ आपको मानसून के बाद या मानसून के सीज़न में ही प्रॉपर लेक दिखेगी। बाकी टाइम यहाँ पे ग्राउंड सा बन जाता है, लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और घूमने के लिए आते हैं। तो इस लेक का नाम है सूखाताल लेक। सूखाताल इसीलिए है कि ये लेक बिल्कुल सूखी रहती है, कभी भी इसमें पानी नहीं रहता। लेकिन मानसून के टाइम में और मानसून के सीज़न के कुछ समय के बाद आपको ये लेक पूरी भरी हुई इस तरीके से दिख सकती है। यहाँ पर पाथवे टाइप का बना रहे थे लोगों के वॉक करने के लिए, आप देख रहे होगे सब पानी में डूबा हुआ है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मानसून में सब जगह भर जाती है। और वो लाइट्स वगैरह भी सारी लगी हुई थी, जो लाइट्स वगैरह लगी थी वो भी सब डूब गई थी। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख ही रही है। और आपको सूखाताल दिखाने के बाद अब यहाँ से दूसरी जगह लेके चलूँगी। तो जी आज आपको लेकर चल रहे हैं हम एक नई जगह। कई लोग गए होंगे, कई लोग नहीं गए होंगे, कुछ लोगों को पता होगा उस जगह के बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मेन नैनीताल सिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। एक छोटी सी लेक बनी है जिसका नाम है नैना देवी जलकुंड। जलकुंड है, लेक भी बोल सकते हैं आप, लेक या पॉन्ड जो भी कहना चाहें। बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। किलबिरी एक जगह है पंगूट वाले रास्ते में, वहाँ ये जलकुंड है। तो आज आपको वहीं लेकर चल रहे हैं। वहाँ हम पहले गए हुए हैं, अभी 1 साल हो चुका है वहाँ गए हुए। तो देखते हैं कि कैसी उसकी कंडीशन है, वो चल भी रहा है या नहीं, और वैसे ही है अभी या किस स्थिति में है, वो सब भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आज आपको वहीं लेकर चलते हैं। नैना देवी जलकुंड पंगूट वाले रूट पे है। और रास्ते में अगर आप लोग ट्रैक करना पसंद करते हैं, ट्रैकिंग वगैरह के शौकीन है, तो चीना पीक का रास्ता भी है रास्ते से। नैना पीक भी बोलते हैं, जो हाईएस्ट पीक है नैनीताल की। वहाँ लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। 3-4 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। तो जहाँ से उसका गेट है उसी रूट पर आगे हम लोग जाएंगे। इस बार हम बर्फ़ के टाइम में भी आए थे पैदल इस साइड को, क्योंकि रास्ता पूरा बंद था, बर्फ़ गिरी थी। कम स्नोफॉल हुआ। जो इधर उधर से दूर दूर से लोग आ रहे थे, फिर उन्होंने कहा स्नोफॉल तो हुआ ही नहीं था। हुआ था, रात से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था। मतलब जमी थी बर्फ़, क्योंकि फिर सुबह 10-11 बजे से धूप आ गई थी, बहुत तेज़ धूप, तो बर्फ़ पिघलने लगी थी। और ज़्यादा बर्फ़ जो बची थी वो आगे जो हिमालय व्यू है, जहाँ पे हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट है, वहाँ था। और ये है चाइना पीक का रास्ता। चीना पीक भी बोलते हैं, चाइना पीक, और नैना देवी पीक भी बोलते हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर का। अब हम आगे की तरफ ही जा रहे हैं। आगे हिमालय दर्शन पॉइंट भी है। काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, आज भी आ ही रहे हैं लोग बहुत सारे, वीकेंड आ ही गया है। हिमालय तो आज दिखेगी क्योंकि बादल लगे हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर आपको अच्छा हिमालय व्यू देखना है तो आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे, सनसेट के टाइम में ट्राई कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग तो 90% चांस है कि दिख ही जाएगा। अभी भी लोग काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, लेकिन उस साइड को बादल ही दिख रहे हैं, राइट साइड को दिखता है भी। कुछ समय पहले जब हम हिमालय दर्शन की तरफ ही आ रहे थे तो हमें इतना बड़ा सांबर डियर रास्ते में देखने को मिला। वैसे तो सांबर डियर्स देखे हैं पहाड़ों में, पंगूट की साइड भी देखे हैं, लेकिन ये सिटी की साइड को आ रहा था। और इतना बड़ा सांबर डियर इस रोड में मैंने पहली बार देखा था। काफ़ी बड़ा सांबर डियर था। वीडियो में तो शायद उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब एकदम से हमें दिखा तो काफ़ी बड़ा सांबर डियर था वो। और अलर्ट भी दिख रहा था वो, यानी किसी बड़े जानवर से वो भाग के आ रहा था। हो सकता है लेपर्ड पड़ा हो उसके पीछे, इसीलिए वो सिटी की साइड को आ रहा था। अब आने वाला हिमालय दर्शन पॉइंट। तो विंटर्स में जब आपको बर्फ़ देखनी हो, जब बर्फ़ गिरी हो नैनीताल में, तो आप इस साइड में आइएगा। सबसे ज़्यादा बर्फ़ और सबसे देर तक यहीं को देखने को मिलेगी। यहाँ से व्यू आज तो दिख नहीं रहा है, लेकिन लोग आए हुए हैं काफ़ी सारे घूमने के लिए। यहीं से आगे पंगूट को भी रास्ता जाता है, 10 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। और बर्डिंग के लिए बहुत फेमस है, लोग बर्डिंग करने बहुत आते हैं पंगूट की तरफ। तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से हिमालय दर्शन से, हिमालयाज़ का।
आगे पंगुट वाले रास्ते में कई जगह से दिखता है वैसे, लेकिन हिमालय दर्शन से ऐसा व्यू आता है। एक पेड़ गिरा हुआ है। और ये यहाँ पाई जाती है पंगूट में, पहले हमें मिली हुई है। इसके लिए कई लोग आते हैं बहुत दूर दूर से बर्डिंग के लिए, और इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोकलास का। आज अगर दिखेगी तो आज का भी वीडियो बनाऊँगी। बस हम थोड़ी देर में नैना देवी जलकुंड पहुंच जाएंगे, जो कि किलबिरी में है। किलबिरी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ का FRH है लेफ्ट से ऊपर को, और नैना देवी जलकुंड बस आने वाला है, आ ही गया है। अभी ये भी है कि आज खुला है कि नहीं, टाइमिंग भी है, अभी मैं आपको बोर्ड में टाइमिंग भी दिखा दूँगी। वैसे तो खुला ही होना चाहिए आज, टाइम तो हम सही टाइम पे आए हैं, शायद 5 बजे के आसपास बंद होता है। बाउंड्री से गेट तो खुला ही दिख रहा है। ये टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन, अडल्ट चाइल्ड 25 और फॉरनर के लिए 100। बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ पर, शहर से हटकर। छोटा डैम सा बनाया हुआ है वहाँ पर पानी इकट्ठा होने के लिए, प्राकृतिक स्रोत का पानी है। और यहाँ बैठने के लिए बना हुआ है, बोटिंग के लिए भी है यहाँ पर, आगे तक है। महर्षि वाल्मीकि है और रामायण का पहला श्लोक लिखा हुआ है। और समय इस पानी का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बहुत ट्रांसपेरेंट तो अभी भी है, बट ग्रीन सा दिखता है, लेकिन अभी थोड़ा मटमैला सा है। मछलियाँ अभी दिख तो नहीं रही है, इस साइड को तो पानी कम है, आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। और इस वक्त हम हैं नैना देवी जलकुंड में, जो कि किलबिरी जगह है पंगूट वाले रास्ते में। नैनीताल से जब आप पंगूट के रास्ते में जाएंगे तो किलबिरी में ये बना हुआ है नैना देवी जलकुंड। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, और आप देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। और इसके बाद हमने क्लिक की कुछ फ़ोटोज़। अब दूसरी तरफ को लेके चलेंगे आपको।
आगे तक चलते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज़ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन से हैं। बारिश के टाइम में यहाँ से पेड़ आ गया होगा नीचे पूरा। देखिए वहाँ से भी बाउंड्री बनाई है। इधर की मुझे लग रहा है बाउंड्री टूट गई क्योंकि ये पूरा नीचे आ गया इधर से। ये वाइल्ड एनिमल्स इधर को ना आए इस वजह से, क्योंकि यहाँ आपको पता ही होगा कितने सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हैं, क्योंकि पूरा जंगल है। गुलदार वगैरह भी हैं इधर, भालू, लेपर्ड तो हैं ही इस साइड को बहुत ज़्यादा। और अभी पानी इतना क्लियर नहीं है, वरना फिशेस दिखती हैं, मछलियाँ दिखती हैं बहुत सारी। पहाड़ों में तो कहीं कहीं अभी फिर से हुई थी परसों बारिश, वरना क्लियर दिखता है पूरा वाटर, और मछलियाँ भी दिखती हैं। अभी तो 2 ही मछलियाँ दिख रही हैं, लेकिन और भी हैं आगे को बहुत सारी हैं, लेकिन वहाँ पे क्लियर नहीं है ना पानी, इस वजह से नहीं दिख रही। आगे एक बहुत ही फेमस जगह भी है, कुंजा खड़क। कुंजा खड़क तक लोग जाते हैं, उसके बाद फिर आगे को नहीं है रास्ता उधर से। लास्ट वहीं का FRH है। फिर दूसरा रूट है और जगह के लिए जो रामनगर वगैरह निकलता है। और कुंजा खड़क से सनसेट व्यू बहुत अच्छा दिखता है। अभी हम उस तरफ को जा नहीं रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैं बता रही थी कि बारिश अभी कुछ ही दिन पहले बंद हुई है, रास्ता काफ़ी ख़राब है आगे को। वैसे ही वहाँ की रोड ख़राबी है कुंजा खड़क की, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रही होगी, इस वजह से अभी आगे को नहीं जा रहे हैं। इसके बाद वापस चलेंगे यहाँ से। यहाँ से आगे अगर घूमना हो या रुकना हो, पंगूट रुक सकते हैं। कुंजा खड़क में FRH है, लास्ट वही है यहाँ का FRH। फिर वहाँ से रास्ता बंद है, एक दूसरा रूट जाता है जो रामनगर वगैरह निकलता है। तो कुंजा खड़क से सनसेट व्यू बहुत अच्छा दिखता है, और वहाँ से पूरा पहाड़ का इधर उधर वैली व्यू बहुत सुंदर दिखता है, जैसा मैं आपको दिखाती हूँ अभी। लेकिन अभी हम उधर को नहीं जा रहे हैं, आगे को की तरफ ब्रह्मस्थली भी है। ब्रह्मस्थली है, वहाँ की ट्रैक भी है। अभी ट्रैकिंग पे जाएंगे तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे। इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश, जैसा मैं बता रही हूँ, कुछ दिन पहले अभी बंद हुई है, और रास्ता काफ़ी डैमेज है आगे को। इस साइड को हो सकता हुई हो बारिश, क्योंकि गीला गीला सा यहाँ दिख रहा है। और वैसे ही रोड वहाँ की ऐसी है, थोड़ा डैमेज्ड, लेकिन कच्ची रोड है वैसे वहाँ की, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, लेकिन अभी और ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। अब पहाड़ों में तो ठंड स्टार्ट ही हो गई है, स्वेटर जैकेट्स वगैरह सब निकल ही आए हैं। दिन में धूप में भी हल्की ठंड लगी है, मतलब धूप में बैठने का मन कर रहा है। अभी तो शाम हो रही है खैर, और कुछ समय में दिवाली तक बहुत ही बढ़िया मौसम हो जाएगा। ठंड बढ़ जाएगी लेकिन मौसम और अच्छा हो जाएगा, दिन के टाइम पे अच्छी धूप हो जाएगी और बढ़िया। ये जो जलकुंड बनाया गया है, ये काफ़ी सारे फ़ायदों के लिए बनाया गया है। एक तो गाँव वालों के लिए तो है ही, बाकी जो ये पानी आप देख रहे हैं जो आ रहा है, ये प्राकृतिक स्रोत का पानी है, जो पेड़ों की रूट्स में पानी जमा हो जाता है, फ़िल्टर होके जो पानी आ रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर ये लेक बनाई गई है, वरना ये पानी सिर्फ बहता ही जाता था। तो हमने यहाँ से निकलने से पहले सोचा कि कुछ पिक्चर्स और क्लिक की जाए, और हम दोनों ही आए हुए थे, वरना और लोग भी होते तो टाइम स्पेंड करते अच्छे से। यहाँ पर कुछ बैठने के लिए भी बनाया है, जहाँ पर आप आराम से टाइम स्पेंड। और शाम, हाँ गेट भी बंद होने वाला है, मेन बात तो यही थी। दिन के टाइम आओगे तो फिर पूरा टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा। और जो लोग और भी थे, कुछ लोग यहाँ पर, वो लोग तो चले गए, हम 2 ही लास्ट बचे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ आपको करते हैं बाय बाय। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और हैं जो एंड तक आप लोग देखिएगा। और जब भी आप यहाँ आएंगे, उम्मीद है कि इस जगह पे ज़रूर घूमने आएंगे, पंगूट रोड पे जब भी आएंगे, और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा आपको इस जगह पर आके। अब जैसे यहाँ पे 50 रुपीज़ टिकट है, तो कई लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर है ही क्या, मतलब 5-10 मिनट में भी इंसान पूरा घूम सकता है, इतना बड़ा एरिया भी नहीं है। लेकिन ना कुछ चीज़ें ना पैसों से कई ज़्यादा होती है, जो कि है सुकून और नेचर के बीच में आपके लिए इतना कीमती पल,
तो टाइमिंग का नहीं है यहाँ पर इतना कि इतनी ही देर के लिए आपको बैठना है। आप आराम से बैठ सकते हो दिन भर भी, जब तक गेट खुला है। शाम को 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ या प्रमोट कर रही हूँ किसी चीज़ को या किसी जगह को। मैं हर जगह के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताती ही हूँ। पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो हैं, नेगेटिव हैं तो हैं। अब बात यह है कि आप सोचिए कि शहर से इतनी दूर अगर गंदगी होगी, कचरा होगा, और यहाँ से मैनेज करने के लिए उस कचरे को उठा के ले जाने के लिए, और बाकी ये जो मेंटेनेंस होता है, इतनी बारिश होती है और बाकी और चीज़ें भी होती हैं, उसको भी तो मेंटेन करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। और मेरे ख्याल से जो टिकट प्राइस भी इन्होंने रखा होगा मेंटेनेंस वगैरह के लिए रखा होगा। एक दो लोग यहाँ पे प्रॉपर बैठे रहते हैं गेट के पास में, जब गेट खुलता है, गेट खुलने से लेके जब गेट बंद होता है तब तक। वरना यहाँ पर खुला रहेगा तो लोग, आपको पता ही लोगों की आदत क्या होती है, हर जगह गंदगी फैलाना, हर जगह कचरा फैलाना। मतलब कुछ लोगों की, सब लोगों की आदत नहीं होती है, जो कि बहुत ही गलत बात है इस तरीके से हर जगह गंदगी करना। तो यहाँ पर साफ़ सफाई पूरा यही लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि कई लोग तो फेंक के चले जाएंगे ना, तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे कहीं पर कोई भी कचरा नहीं है, यही लोग सब सफाई करते हैं। और बहुत ही सुकून भरा यहाँ पे लगता है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने अभी बैठ के दिखाया था वो तो है ही बैठने का स्पेस, और जब स्टार्टिंग में मैं आपको ये अभी जो आपको दिखा रही हूँ वापसी के समय, यहाँ पर भी बना हुआ है प्रॉपर। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो फिर आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय, टेक केयर।